एबीआर और नादरा के दरमियान एक मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि नादरा डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा को कलेक्ट करके वन विंडो ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो जो डाटा है वो एबीआर को शेयर करेगा। एबीआर उस डाटे को डिफरेंट तरीके से असेस करेगा, वैल्यूएट करेगा और टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप रिटर्न फाइल करें। स्पेशली वो टैक्स पेयर जिनकी टैक्सीबल इनकम है या जो चीज़ें वो हाइड कर रहे हैं और टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं कर रहे। अब एबीआर और नादरा मिलकर इस इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करेंगे और जो टैक्स नेट को बढ़ाने का जो प्लानिंग है उसको उसकी जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। अब इसकी डेडलाइन क्या है, नादरा किस तरीके से डाटे को इकट्ठा करेगा, उसको एबीआर को शेयर करेगा, आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने शो किया है जो कि 22 नवंबर को इशू किया गया है और इसमें कुछ जो पॉइंट डिसाइड किए गए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है कि सही तरीके से हम ना समझ सकें, तो हम वन बाय वन इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, उन्होंने बात की है कि जी डाटा इंटीग्रेशन। अब डाटा इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? डाटा इंटीग्रेशन के हवाले से मैंने कुछ टाइम पहले एक डिस्कशन की थी कि जब भी आप किसी भी फॉरेनर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, यूएई में या किसी भी मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है। वो यूनिक नंबर बेसिकली आईडी कार्ड नंबर ही होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ भी वो नंबर अवेलेबल है, लेकिन वो नंबर सिर्फ एक आईडी कार्ड की हद तक है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंक नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। मतलब किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका आईडी कार्ड पंच किया जाए और आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल आए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल आए कि आपके नाम पे कितने बैंक्स हैं, मतलब किन किन बैंक्स में आप काम कर रहे हैं, कितने बैंक आपके नाम पे हैं, और एक्साइज एंड टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन कि आपके नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, कितनी व्हीकल्स हैं। उसके अलावा लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, मतलब आपके नाम पे कितनी जो लैंड है, प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, उस पर आप कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी वहाँ पे शो हो जाए। उसके अलावा आपको अगर का कोई डॉलर के अंदर कोई बाइंग कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट बाइंग है, मतलब कोई मनी एक्सचेंज से या फॉरेन आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ जाए कि इस पीरियड में आपने कितने डॉलर की एक्सचेंज की है, या आपने कहीं से गोल्ड परचेज किया है, या इस तरीके से आईडी कार्ड नंबर आपका मेंशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी रिपोर्ट हो जाए। तो ये मैंने कुछ बड़ी बड़ी एग्जांपल्स लिखी हैं जो कि पाकिस्तान के बड़े अदारे हैं जिनमें तकरीबन जो टैक्स पेयर हैं इनके साथ कहीं ना कहीं उनका रिलेशन रहता है। तो ये जो सारा डाटा है ना, अगर हमें चाहिए होगा तो जो एक आईडी कार्ड हमारा यूनिक नंबर है वो हर जगह पे कोई भी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पे हम सिर्फ आईडी कार्ड नंबर लिखें और हमें एक समरी की फॉर्म में पता चल जाए कि बैंक कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, प्रॉपर्टी कितनी है। ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो जब ये इंफॉर्मेशन कंबाइन नहीं होगी तो ऑब्वियसली एफबीआर के पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो इन सब को लेटर लिखें और बताएं कि मुझे इस टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि इतने ज़्यादा लार्ज नेटवर्क में वो एक एक इंडिविजुअल पे काम नहीं कर सकते। तो उन सब ने ये डिसाइड किया, इन डिपार्टमेंट्स ने डिसाइड किया, जो कि एक फॉरनर रिक्वायरमेंट भी थी, आईएमएफ की तरफ से भी हो सकता है रिक्वायरमेंट हो कि टैक्स नेट को इंक्रीज किया जाए, जो कि एक अच्छी बात है कि टैक्स का जो बर्डन है वो सब पे ट्रांसफर हो, ना कि उन लोगों को पे ट्रांसफर हो जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और हर साल आप टैक्स का रेट बढ़ा देते हैं, और जो ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं उन्हीं से आप ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। तो जब लोगों का टैक्स नेट ज्यादा होगा, टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली टाइम के साथ जो टैक्स रेट हैं वो भी कम हो सकते हैं या इसी टाइम पे वो स्टैग्नेट हो सकते हैं, मतलब उसको इंक्रीज ना किया जाए। क्योंकि लोग टारगेट, जब गवर्नमेंट ने अपना जो टारगेट अचीव करना है तो वो लोग अगर ज्यादा होंगे तो उन ज्यादा लोगों से अचीव करेगा, अगर वो कम लोग होंगे तो ऑब्वियसली कम लोगों से अचीव किया जाएगा। तो ये एक पहला डाटा इंटीग्रेशन है जिसके ऊपर नादरा काम करेगा। नादरा सबसे डाटा एक मिडिल पर्सन के तौर पर, मिडिल डिपार्टमेंट के तौर पर वो काम करेंगे। इन सब डाटे को लिंक किया जाएगा क्योंकि ये डाटा अवेलेबल है हर जगह पे, याद रखें हर जगह पे अवेलेबल है। इंडिविजुअल सिस्टमैटिक चीजों को लिंक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसकी ऑनरशिप नादरा ले रहा है। नादरा इसको बना के आपके आईडी कार्ड को सबके साथ लिंक कर देगा और उस डाटे को शेयर किया जाएगा एफबीआर के साथ।
और उसके ऊपर एफबीआर उसको फर्दर एवेल्युएट करेगा कि भाई ये बंदा है, इसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, ये गाड़ियां हैं, ये बैंक बैलेंस है, लेकिन इसकी रिटर्न फाइल नहीं हो रही, तो फिर उसको इंडिविजुअल टारगेट किया जाएगा, उनको कॉल की जाएगी, उनको मैसेज भेजा जाएगा। मैं इससे अगले लेक्चर में एक आपको नोटिस दिखाऊंगा कि उस पे एक टैक्स पेयर को नोटिस आया है कि बाय फोर्स उनको डिफरेंट वर्ड यूज करके कहा गया है कि भाई आपकी टैक्सेबल इनकम है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपके अकाउंट जो है उसके जो पैसे हैं उसको मुंजमद कर दिया जाएगा या ड्राफ्ट बना लिया जाएगा। ये ऐसे ही अल्फाज हैं, ये मैं आपको इन फ्यूचर जो एफबीआर का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो शो करूंगा अगले किसी एक लेक्चर में, ताकि हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी डायरेक्शन है वो क्लियर रहे कि इससे पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट आते थे, पॉलिसी आती थी, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस गवर्नमेंट ने चूंकि काफी एक्शन लिए हैं, तो ये भी उनका एक प्लानिंग का पार्ट है कि इस जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसी के ही थ्रू ये काम करवाया जाए। हालांकि पहले भी चीजें अवेलेबल थी, जब एक गवर्नमेंट आती है, नॉमिनेट होके आती है, उसके ऊपर डिफरेंट स्टेक होल्डर के प्रेशर्स होते हैं जो कि ये काम नहीं करते। हर टाइम पे हर जगह पे इसको रिकमेंड किया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब जो लग रहा है वो ये होगा कि क्योंकि इन्होंने एक डेडलाइन भी दी है कि विद इन 1 मंथ ये सारा काम नादरा शेयर करेगा, उसके बाद एफबीआर जो है उसके ऊपर एक्शन लेगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया कि एफबीआर का जो सिस्टम है उसको, आईटी का जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट किया जाएगा। ऑटोमेशन में क्या है, सबसे पहले कि जो रिटर्न फाइल है ना आईआरएस के ऊपर हम करते हैं, इस साल में हमने कुछ चेंजिंग देखी, आईआरएस को उन्होंने चेंज किया। जैसे उसकी एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल है 7E जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, इससे पहले जितनी भी प्रॉपर्टी थी या एसेट की डिटेल थी वो हम मैनुअल ऐड करते थे। इस बार उन्होंने हमें एक फॉर्म दे दिया। फॉर्म का मतलब है कि वो डाटा इनपुट आपसे ले रहे हैं, तो जब डाटा आप किसी बॉक्स में पंच करते हैं, कोई भी ऐसा बॉक्स आपको अवेलेबल हो जहां पे आप लिखते हैं कि भाई आप यहां पे डिटेल लिखें, तो उनके पास जो डाटा का आउटपुट है ना वो भी उसी फॉर्म में जाता है। तो जब डाटा अच्छे तरीके से इन होगा, उसी तरीके से उसकी आउटपुट निकलेगी, तो रिकंसिलेशन एक बेहतर होगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर जो आपके बैंक अकाउंट हैं वो आपको मैनुअल नहीं लिखने पड़ेंगे, आप वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एक एक बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। तो जब आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैच होगा और आपको रिपोर्ट करना होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि रिटर्न के अंदर जो डाटा होगा वो भी आप 100% रिकंसाइल करेंगे। अब क्या हो रहा है कि हम मैनुअल बैंक का बैलेंस लिख देते हैं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो जो भी चीजें हम उसी बैलेंस में छुपा लेते हैं कि भाई इसमें ये होगा, ये होगा। लेकिन अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस ही लिंक कर दिया जाए, ओपनिंग बैलेंस ही लिंक कर दिया जाए, डेबिट और क्रेडिट ही लिंक कर दिए जाए कि ये इन है ये आउट है, तो ऑब्वियसली आपको जो रिटर्न है वो भी फाइल करनी पड़ेगी सही तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका डाटा आईआरएस पे शो हो रहा है। इसी तरीके से एक्साइज एंड टैक्सेशन जब लिंक होगा तो आपकी जो व्हीकल की एसेट की डिटेल है वहां पे आ जाएगी। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये सारे डिपार्टमेंट आपस में लिंक है। अब अगला प्रोसेस है कि उस डाटे को रिटर्न के साथ एफबीआर ने फुली ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू लॉन्च करके एक फॉर्म देना है, ताकि टैक्स पेयर सही से अपना जो डाटा है वो रिपोर्ट करें और एफबीआर इजीली आपके डाटे को मॉनिटर करे। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो सिस्टम ऑटो एक नोटिस उठाए और आपको भेज दे कि भाई आपने रिटर्न ठीक नहीं फाइल की, आप इस चीज का एविडेंस दें और आपका डाटा ये कह रहा है लेकिन आपने ये फाइल किया है। तो एफबीआर के ऊपर भी प्रेशर है कि आपने ये काम करना है। उसके बाद आता है कि जी एफबीआर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा, डाटा एनालिसिस को यूज करेगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो डाटा है उसको कंबाइन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ऑटोमेशन की तरफ जाना है ताकि ये सारी चीजें कंटिन्यू रहें, इस प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए। ये नहीं है कि आज स्टार्ट हो गया कल ये बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू इसके ऊपर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव करना है और हर साल आईआरएस में कुछ अपडेशन लेके आनी है रिटर्न में, ताकि ज्यादा फुली सिस्टम जो डिपेंडेंट लोग हों ना कि इंडिविजुअल डिपेंडेंट लोग हों। इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जा रही है। आपको पूरा साल प्रिपेयर रहना है कि मैंने साल के एंड पे ये चीज फाइल करनी है, तो आज मेरे पास एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। तो ये ऑटोमेशन है, दोनों डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे और ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। हर अदारा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है, बस हर अदारे को एक वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू
लॉक करना है और ये बड़ी जल्दी काम होगा। इसके लिए एफबीआर को नादरा को जो डेडलाइन दी गई है, इस नोटिस में भी आप लास्ट पॉइंट देखें, जो टास्क फोर्स या कमेटी वो बना रहे हैं उनको विद इन 1 मंथ रिकमेंडेशन की नोटिस डेडलाइन दी गई है कि आप ये सारा काम 1 महीने में इसको कंप्लीट करके हमें रिकमेंड करें ताकि उसके ऊपर फुली हम एक्शन लें। तो अगर आपको मैं यही रिकमेंडेशन देता हूं कि अगर आपकी कोई इनकम टैक्सीबल है और आप कुछ चीज़ें सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे, आपका एनटीएन नहीं है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो वॉलंटरीली रिटर्न को फाइल कर लें। अदरवाइज इसके ऊपर जब एक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी होंगी। इससे ऊपर कोई फर्दर अपडेट आएगी मैं लाजमी आपसे शेयर करूंगा। रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।